क्या बदलाव किए कंपनी ने और बदलाव की ज़रूरत मेरे किसानों को क्यों पड़ी और उन्हें बेनिफिट क्या मिलने वाला है। जब मल्टी क्रॉप थ्रेसर की बात आती है तो मेरा किसान सोचता है कि सारी फसलें मैं इसके साथ निकाल कैसे पाऊंगा, तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, किस तरीके से फसलें, जैसे हम गेहूं की बात कर रहे हैं, धान की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग फसलें हैं, सबका जो दाना है वो उसमें डिफरेंस होता है, तो किस तरीके से उसकी जो है निकासी की जाती है मशीन के साथ। इसमें मैं एलनाबाद क्षेत्र में काफ़ी घूमा, मैंने बहुत सारे ब्रांड देखे, लेकिन मैंने वहाँ पर एक चीज़ कॉमन देखी कि मैंने वहाँ पे NB देखा और TV देखा, लेकिन बीच के J की जगह मैंने और डिजिट देखे। तो इसके पीछे का क्या कारण है? आंधी तूफान आ जाता है, बरसात आ जाता है और फसल खेत में बर्बाद हो जाती है, साल भर की मेहनत, खून पसीने की कमाई वहीं रह जाती है, तो वो वहीं ना छूट जाए कहीं, उसके लिए कंपनी लगातार काम कर रही है किसानों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूँ आपका आज की एक नई वीडियो में। आज आपके लिए 2023 का सबसे एडवांस मल्टी क्रॉप थ्रेसर लेकर के आया हूँ। NJT न्यू जगजीत थ्रेसर, मन जीते जगजीत। ये टैगलाइन आप लोग देख करके समझ गए होंगे कि किस ब्रांड की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आज तक का सबसे एडवांस जो है ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, तो किस तरीके से एडवांस है उसके बारे में कंपनी की तरफ से हमारे साथ सर जुड़ेंगे, जो कि आपको जानकारी देंगे कि क्या चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं, चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ी, क्या बेनिफिट आपको उन चेंजेस के देखने को मिलेंगे, तो सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। सामने से आपको दर्शक भाई मेरे कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना और अपनी कंपनी का मेरे किसान भाइयों को, दर्शक भाइयों को सर जी, मैं जितेंद्र सग्गू, एलनाबाद NJT थ्रेशर्स MD हूँ जी। जितेंद्र जी, अगर बात करूं मल्टी क्रॉप थ्रेसर की, तो मल्टी क्रॉप थ्रेसर मार्केट के अंदर सैकड़ों ब्रांड बना रहे हैं, अपना भी पहले से मल्टी क्रॉप थ्रेसर चल रहा है। आज हम इसके फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, चेंजेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव किए कंपनी ने और बदलाव की ज़रूरत मेरे किसानों को क्यों पड़ी और उन्हें बेनिफिट क्या मिलने वाला है इसका। सर जी, जैसे जैसे मशीनें चलने लगी है, जो जो किसानों की राय निकल के सामने हमारे आई है जी, हमने उसको सबको उन बातों को ध्यान में रख के मशीनों में काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। पहले से मॉडल तो पहले ही अपडेट था, ये यानी कि और ज़्यादा अपडेट कर दिया। यानी कि मैं ये कह दूं 2023 का आज तक का सबसे एडवांस, सबसे लेटेस्ट मॉडल है ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर। हाँ जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहले वाला मल्टी क्रॉप थ्रेशर था आपने भी आगे से देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो देखो ये कवर लगा हुआ है, पहले ये कवर वाली शेप उधर को थी, ये शाफट अब इधर से निकल के जा रही है, ये पहले शाफट इधर से निकल के जा रही थी। बिल्कुल। किसानों का कहना था कल को जैसे हम मक्का निकाल रहे हैं, चावल निकाल रहे हैं, कोई मूंगफली निकाल रहे हैं, जो कचरा यहाँ से बड़ा भूसा बाहर गिरता है वो बिल्कुल पास ही गिरता है, क्योंकि कुछ दानों में मशीन काफ़ी स्लो चलानी पड़ती है ना, तो नहीं तो दाने टूटते हैं। जो पास गिरता है तो को बार बार हटाना पड़ता है। इधर ऊपर से शाफ्टें निकल के जा रही थी, ठीक है। किसानों के मन में ये डाउट चल रहा था कल को कोई दुर्घटना ना हो जाए। हमने उस बात को गौर करी और हमने उसका थोड़ा सा निवारण कर दिया ताकि फ्यूचर में दुर्घटना वाला काम ना हो। आपने पहले वाली वीडियो में देखी होगी, ये वाली शाफट उधर वाली साइड थी, ये अकेला कवर ही नहीं है, शोपीस इसके अंदर शाफट निकल रही है, आगे पीछे पुलियां लग रही है, बेल्टें चल रही है। किसानों को कहना था ये कोई ना कल को कोई दुर्घटना हो सकती है, इसके पास काफ़ी जाना पड़ता है, तो दुर्घटना के डर से किसानों ने कहा इसको कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन करो इसका। हमने पहले भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा बड़ा कवर लगा रखा था, फिर भी हमने किसानों की बातों को पूरा अच्छी तरह से गौर किया और थोड़ा सा रिसर्च करके उसको जितना अच्छा अपडेट हो सका उतना अच्छा अपडेट कर दिया। पहले क्या था, ये आधी मशीन उधर से चलती थी, आधी मशीन इधर से चलती थी, ठीक है। अब क्या ये सारी बेल्टो बुल्टो वाला सारा सिस्टम इधर वाली साइड में ही कर दिया और ये पीछे जो इसकी बास्केट है वो भी बड़ी कर दी पहले से। हाँ, पहले वाला साइज ये देखो, वहाँ से लेके ये यहाँ तक इतना ही साइज था, यहाँ पे ये खत्म हो जाती है। अब इतनी बास्केट एक्स्ट्रा कर दी हमने। इसका करने का ये मतलब कारण है क्योंकि किसान कह रहे थे जैसे मान लो छोटी फसलों में तो अच्छा है, ठीक है, जैसे बड़ी फसलें निकालते जैसे सरसों हो गया, लेंथ काफ़ी रहती है, गवार हो गया लेंथ रहती है, ठीक है, उसके बाद तूर हो गया उसमें लेंथ रहती है। जिन फसलों में लेंथ ज़्यादा रहती है वो थोड़ा सा खड़ा डालना पड़ता है। इसका बास्केट को लंबा करने का यही मतलब है, थोड़ा इजीली लग जाए इसके अंदर आराम से। तो अनाज है वो बिखर भी जाता था नीचे या गिर जाता था। हाँ, जब पूरा अंदर नहीं गिरेगा कुछ ना कुछ तो बाहर गिरेगा। पूरा था वो इस तरीके से लगाना पड़ता था। अब इसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस तरीके से पूरा पट्ट भी इसके अंदर डाल सकता है। हाँ, पूरा डाल सकता है। पहले क्या वो चौरस पाइप लगी हुई थी यहाँ पे जी, बिल्कुल चौरस शेप में थी, अभी क्या ये गोल पाइप कर दी। पहले वाले पाइप की डायरेक्शन ऐसे रहती थी, यहाँ से निकल के ऐसे जा रही थी जी, इस जगह से पूरी ऊपर से निकल के आ रही थी, यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से इसके बाद इसके अंदर माल गिर रहा था। वो गिल्ले माल में कहीं ना कहीं वो चौक हो रही थी, वो हमको भी नहीं अच्छा लग रहा था, ठीक है। ये हमने अपने हिसाब से चेंज कर दिया। ये इधर ये बास्केट बड़ी कर दी और ये पाइप भी नीचे कर दी, उधर से सारा सिस्टम इसके अंदर आराम से इजीली आ जाता है। और सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये है कि जैसे पहले वो ऊपर को जा रही थी ना,
जैसे ये इस जगह से निकल के जा रही थी, जी। मान लो ये पाइपलाइन इतनी हाइट से निकल के जा रही थी, ये लोग दिख रहा है ना, इसके यहाँ से निकल के जा रही थी। उसमें क्या होता था, जैसे एक तो ये खोलने में दिक्कत आती थी, मल्टी ग्रुप है तो बार बार तो चेंज करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ग्रिल जाल चेंज करेंगे तो दिक्कत आती थी। बाकी यहाँ पे बैठा नहीं जाता था, खड़ा नहीं हो जाता था, ये फट्टा बन गया पूरा प्रॉपर, इसको होल्ड कर लो जैसे मर्जी कर लो और ये इजीली ये चेंज हो जाता है। और ये गोल पाइप डाल दी, ये वर्म है, आडेबल लगे हैं इसके अंदर, और ये घूम घूम के अपने माल को, जैसे गिल्ला माल डाले सूखा माल डाले, इसमें ब्लॉकेज होने वाली कोई इसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। चेंजेस के बारे में आपने मेरे किसान भाइयों को जानकारी दे दी कि कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। अब मैं आपसे ये जानने को इच्छुक हूँ, अगर मेरा किसान भाई इसके साथ में फसलें निकाल लेगा तो कौन कौन सी फसलें वो इसके साथ में उनकी निकासी कर सकता है? इसमें सर जी गेहूँ निकालो, चना, मटर, धनिया, मक्का निकालो, सोयाबीन निकालो, अड़दा, मूंग निकालो, जी। ये काफ़ी तरह के क्रॉप निकल जाते हैं। तो सर जैसे आज के समय की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जो गेहूं है वो सूखी निकालेंगे तो चारा बनेगा, लेकिन अगर मूंगफली की आप बात कर रहे हैं, मूंगफली गीली इसके साथ निकलेगी आप बता रहे हैं, तो गीली जब मूंगफली किसान इसके साथ निकालेगा तो क्या उसके साथ भी चारा बनाएगी मशीन? गीली में चारा बनेगा, बड़ा बड़ा चारा बनता है। बाकी जैसे अगर अपने और ज़्यादा अच्छा चारा बनाने की कोशिश करेंगे, कल को सूखा माल डालेंगे, उसमें फिर क्या मूंगफली टूटने लग जाएगी। बाकी अगर मूंगफली ही निकालनी है, मान लो प्रॉपर काम ही मूंगफली का करना है, तो उसके लिए अपने पास 2-3 तरह की और मशीनें हैं। जैसे ये बैक टोकरी वाली है, ऐसी अपने पास बैक टोकरी वाली भी है, साइड टोकरी वाली भी मशीनें हैं। फिर वो मशीनें अकेली, अगर मूंगफली का ज़्यादा काम करना तो फिर वो मशीनें अच्छी है। मान लो मल्टी क्रॉप में चाहिए अपने को थोड़ा बहुत मूंगफली का काम करना है, फिर ये बेस्ट है। आज के समय में क्या चल रहा है कि धांधलेबाजी या फ्रॉड बाजी बहुत चल रही है। जब मल्टी क्रॉप थ्रेसर की बात आती है तो मेरा किसान सोचता है कि सारी फसलें मैं इसके साथ निकाल कैसे पाऊंगा, तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, किस तरीके से फसलें, जैसे हम गेहूं की बात कर रहे हैं, धान की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग फसलें हैं, सबका जो दाना है वो उसमें डिफरेंस होता है, तो किस तरीके से उसकी जो है निकासी की जाती है मशीन के साथ? इसमें सर जी जैसे 3-4 तरह की ग्रिलें हम साथ देते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जैसे चने के लिए अलग ग्रिल रहती है, गेहूं उसी से निकल जाएगा, धान के लिए अलग रहती है, मगों के लिए अलग रहती है, जैसे मूंगफली की सबसे डिफरेंट रहती है, मक्के की अलग रहती है। वैसे जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एक सेट बना के दे देते हैं, और जो जो वो फसल बताएगा उस हिसाब से उसको सारा प्रॉपर सामान मिल जाता है। यानी कि बाकी कंपनियों की तरह नहीं है कि बातें बहुत बहुत बड़ी, लेकिन काम की जब बात करें, ग्राउंड लेवल की बात करें, तो वो जीरो हो जाते हैं, क्योंकि जब किसान फसल उसके साथ निकासी करना चाहता है तो एक्चुअल में वो चीज़ें होती नहीं है उसके साथ। नहीं, हमारी कोशिश रहती है कि एरिया वाइज हमने लगभग सामान की जो ग्रिल है, ड्रम जाला, उसका सारा प्रॉपर सेट बना के रखते हैं। फिर भी किसान से एक बार पूछ ही लेते हैं उसको कौन कौन सी फसलें कन्फर्मेशन ले लेते हैं आपकी क्षेत्र में उसके कौन कौन सी फसलें बोई हुई हैं। उसको, ताकि मान लो उसको दिक्कत ना आए, हम वैसा उसको सेट बना के दे देते हैं। मान लो हर जगह तो मूंगफली होती नहीं, हम बिना मतलब किसी को ड्रम जाल मूंगफली का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, मक्का भी कुछ थोड़ी बहुत जगह पे रहता है, जहाँ पे उसको पूछ लेते हैं कौन सी फसल उसकी मेन फसल है, उसको ड्रम जाल प्रोवाइड करवा देते हैं। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानने का इच्छुक हूँ, मेरे मन में बड़े देर से सवाल चल रहा था। मैं एलनाबाद क्षेत्र में काफ़ी घूमा, मैंने बहुत सारे ब्रांड देखे, लेकिन मैंने वहाँ पर एक चीज़ कॉमन देखी कि मैंने वहाँ पे एनबी देखा और टीवी देखा, लेकिन बीच के जे की जगह मैंने और डिजिट देखे। तो इसके पीछे का क्या कारण है? सर जी हम ये देख लो, कंपनी है जी अपनी 1989 से जी एनजेटी थ्रेशर कंपनी चल रही है। नए युग की शुरुआत मान लो मशीनीकरण में जब से 2010 से आई है, तब से एडवांस मशीनें आने लगी, लेज़र कटिंग मशीनें आ गई, सीएनसी प्लाज्मा मशीनें आने लगी, लेथ मशीनें आने लगी, ऑटोमेटिक। 9 के बाद जो भी प्रोडक्ट देखे उस पर सब पे ये ऐसे कटिंग करके एनजेटी हर के ऊपर लिखा हुआ है। मान लो जो भी बंदा आगे देखता है ना, वो देखता है कटिंग वाली मशीन कौन सी है, एनजेटी कहाँ पे लिखा हुआ है। लोग तो पहले पेंट से ही लिख रहे थे, अभी क्या मार्केट में काफ़ी जगह पे ये लेबर बेस पे काम होने लग गए हैं। कुछ लोगों ने मशीनें लगा भी रही है, सब लोग अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक एक नाम का अक्षर, किसी ने एक नाम चेंज कर दिया, किसी ने एनजेटी के अंदर एक अक्षर और ऐड कर दिया, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा स्कैम चल ही रहा है। जी, ब्रांड अपने आप को बताने लगते हैं कि हम ब्रांड हैं। हाँ जी। अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा और कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे किसान भाई भी जानने के इच्छुक हो रहे होंगे कि कंपनी मार्केट के अंदर कब से काम कर रही है? सर जी ये कंपनी एनजेटी कंपनी 1989 से है। बाकी इस मंडी में एलनाबाद ये बहुत छोटा कस्बा है, इतना ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं है, एक तहसील है। हरियाणा में जो भी स्कीम आती ना, वो यहाँ तक आते आते ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट है। इसके बाद 5 किलोमीटर से राजस्थान स्टार्ट हो जाता है। इधर पंजाब है, इधर हरियाणा है, इधर राजस्थान है, ये बॉर्डर वाला शहर है। ठीक है, इस मंडी ने बड़ा टाइम, मंडी के लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया, धीरे धीरे करके इस मंडी ने अपनी पहचान निकाल ली है। एग्रीकल्चर लाइन में
मान लो यहाँ पे फसलें भी बहुत अच्छी होती हैं। उसी तरह से हम भी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ नया हर साल किसानों को करके दें। मान लो हमने जैसे ये मशीन बनाई, आपने पहले शूट किया, उसके बाद ये मान लो हमने 2 महीनों के अंदर ही फिर अपडेट कर दिया, क्योंकि हमने मशीनें चलाई, हमको जो जो किसी ने सुझाव दिया हमने उस पर बहुत बारीकी से अमल किया, गहनता से उसकी जांच की और उसके बाद और अपडेट करके दे दिया। हम देखो किसान से जुड़े बंदे हैं और कोशिश रहती है किसान को अपने ब्रांडिंग के नाम के साथ अच्छी चीज़ दें ताकि वो धोखे से बचा रहे। मान लो कोई हम जो इस साल बना के चीज़ छोड़ेंगे जो अगले साल तक मार्केट में आ जाएगी, तब तक जब मार्केट में चीज़ आएगी तो हमने मान लो उससे और आगे निकल के कुछ और नया प्रोडक्ट दे देंगे। यानी कि जब तक कंपनियां यहाँ तक पहुंचेंगी तब तक अपना जो मॉडल है वो कुछ और का कुछ और आगे कुछ और इससे अलग हो जाएगा। हमने वैसा एरिया भी देखी जहाँ वो चारपाई रहती है ना, चारपाई से ऐसे मूंगफली कैसे रगड़ रहे हैं ताकि मूंगफली टूट के अलग हो जाए। हमने वहाँ पे भी 25 HP पे छोटे छोटे ट्रैक्टर रहते हैं, उन पे भी अपनी मशीनें उनको चला के दिखाई है और सारे गांव के गांव इकट्ठे हो गए थे उस चीज़ को देखने के लिए। पहले तो ऊपर फीडिंग वाली दिख रही थी, जैसे ये मशीन है ना, मूंगफली वाली मशीनें ऐसे से होती है ऊपर से डालने वाली। 2013 में हमने क्या साइड में बास्केट डाल के चैनों से मूंगफली अंदर डालने का फीडिंग सिस्टम बना दिया। 2 साल तो सारा मान लो बाजार ही ऐसा कहता रहा, मार्केट कहती रही, कभी चैनों से भी मूंगफली निकली। अब 2-3 सालों के बाद अब मान लो हर बंदा बना आज अगर देख रहे हैं तो सब कंपनियां उसको कॉपी कर रही है। मान लो आज ये प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, मान लो हम पिछले साल से इसके वर्क कर रहे हैं, हमने सरसों निकाली, गेहूं निकाला, चना निकाला, मटर निकाल लिए, उसके बाद मूंगफली निकाल ली, इसमें मक्का निकाल लिया, मग निकाल लिए। मान लो कि एक आधी की क्रॉप रह गई होगी जो मेरे अब जल्दबाजी में मेरे मुंह पे नहीं आ रही है, मान लो हमने इतना इस पे काम कर लिया, ठीक है, हमको मालूम है आने वाले दिनों के अंदर हर बंदा कहेगा ये भी हमने बना ली है, ऐसे कर ली, क्योंकि बनी बनाई चीज़ मिलती थी ना उसको, उसके बाद ईजी हो जाता करने के लिए। ये जो डिज़ाइन है ये नया नहीं है, कंपनी 1 साल पहले से इसके ऊपर काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि कुछ 4 दिनों के अंदर प्रोडक्ट में चेंज कर दिया गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। बात करूंगा तो जैसे मॉडल चल रहा है तो कंपनी ने इससे एडवांस भी कुछ सोच करके रखा होगा। नहीं, सोच रखा है, बिल्कुल सोच रखा है जी। इससे आगे वाला मॉडल क्या नेक्स्ट स्टेप है वो अपने माइंड में चल रहा है, ठीक है। अभी ये बनाया, इसी साल मान लो ये जनवरी में लॉन्च किया, 5-4-7 फसलें निकाल ली इसके ऊपर, ठीक है। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो किसी ने सुझाव दिया उस पर अमल करके उसको भी मॉडिफाई कर दिया। बाकी ऐसे हर मशीन पे अपनी कोशिश रहती है, जो चीज़ आज दे रहे हैं अगले साल चाहे किसी भी क्रॉप की मशीन क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उस पर अब हम चेंजिंग करते रहते हैं। अच्छा सर, इसके ऊपर एक टैगलाइन लिखी हुई है। मेरे जो किसान भाई पहले से जुड़े हुए हैं वो तो जानते हैं टैगलाइन का मतलब क्या है, लेकिन जो नए किसान भाई देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा जानकारी मैं आपसे चाहूँगा। मन जीते जग जीत, ये टैगलाइन निकल के कहाँ से आती है? जो भी काम है, मान लो कोई सफलता चाहिए ना, अपने को किसी लक्ष्य के पीछे भागते तो अपने को मन मार के काम करना पड़ता है। अगर मन मार के लगन से किसी काम के पीछे पड़ेंगे तो उसको अपने 100% पूरा ही करेंगे। हमने भी इस मशीन के पीछे मन लगा के मान लो सब कुछ भूल के इस पे मशीन पे अब 1.5-2 सालों से वर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे समझ आया, कल और थी आज और है, ऐसे करके अपने मन को मार के अपने काम किया, तो तभी तो मान लो आज हमने किसानों का मन जीत रखा है, ठीक है। हमने किसानों का मन जीत लिया, सोच लो जग जीत लिया हमने जी। मैं ये कह दूं कि ये जो मशीनें हैं ये कोई आज की देन नहीं है, ये दादा परदादाओं की आपकी देन है, उसको आप कंटिन्यू करते आ रहे हो। इन चीज़ों में बचपन गुजारा है, चीज़ों को देखा है, सीखा है, समझा है, तब किसानों के लिए इस तरीके के जो मॉडल हैं वो तैयार किए हैं आपने। सर जी, ये इस एलनाबाद छोटी सी मंडी है, कस्बा है, तहसील है, ठीक है। तहसील भी बड़ा लेट जाके बनी है ये। इस मंडी में 1974 से अपने दादाजी लोहे का काम कर रहे हैं, परदादा जी, ठीक है। उसके बाद दादाजी ने किया, पापा ने किया, अब मैं कर रहा हूँ, ये चौथी पीढ़ी आपके सामने मौजूद है, ठीक है। ये कंपनी भी 1989 से है, ठीक है। इससे पहले भी अपनी एक कंपनी थी एलनाबाद। जब स्टार्टिंग में सोसाइटियाँ होती थी ना, किसी के पास पैसे नहीं होते थे, गवर्नमेंट से लोन लेके सोसाइटियाँ बना के काम करते थे। ये 1974 से अपना ये लोहे वाला बिजनेस चल रहा है जी। ये तकनीक बचपन से खून में रमा है, दादा परदादाओं की देन है, जो आज यहाँ पर खड़े हैं। और कंपनी आज के टाइम में इतने बड़े लेवल पर जा रही है कि ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी अपनी जो मशीनें हैं वो चल रही हैं, जा रही हैं। हाँ जी, हमने पीछे मान लो 5-7 सालों से ये मूंगफली वाली मशीनें एक्सपोर्ट कर रही हैं।
वहाँ पे तिलों के लिए हमने ये एक सूखा माल निकालने वाला मल्टी क्रॉप बोर होता है, वो भी कुछ पीस भेजे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आया है। देखो आगे परमात्मा को क्या मंजूर है। हमारी तो कोशिश है हर साल कुछ ना कुछ अच्छा बना के दें। केवल ये नहीं है कि अपने भारतीय किसानों के लिए कंपनी काम कर रही है, कंपनी हर एक जगह के किसान के लिए काम कर रही है, ताकि जो मेरा किसान है जो परेशान हो जाता है, फसल उसकी समय से नहीं निकल पाती, आंधी तूफान आ जाता है, बरसात आ जाता है और फसल खेत में बर्बाद हो जाती है, साल भर की मेहनत खून पसीने की कमाई वहीं रह जाती है, तो वो वहीं ना छूट जाए कहीं, उसके लिए कंपनी लगातार काम कर रही है किसानों के लिए। सर जी, जो आपने कहा ना, साल भर की मेहनत, खून पसीने की कमाई, बारिश तूफान, ये सब उसी को ध्यान में रख के ये मशीन बनाई है। इसमें से गीला माल निकालो, सूखा माल निकालो, जैसे भी कंडीशन हो ये मशीन अपना प्रॉपर काम करेगी। चाहे भूसा बने ना बने, पर किसान का दाना अनाज वो एक बार इकट्ठा जरूर कर देगी। आज के समय की सर अगर बात कर लूँ तो मशीनों की बात कर लूँ या लोहे में किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लूँ, रेट दिन पे दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो किसान भाई चाहता है कि उसको 4 पैसे उसके बच जाएं, सब्सिडी के रूप में उसको कुछ अनुदान मिल जाए। तो क्या अपनी जो मशीनें हैं वो सब्सिडी अप्रूव्ड हैं? अपनी कंपनी में जितनी भी तरह की मशीनें बनती है उस पर सारी मशीनों पे भारतीय सरकार द्वारा अनुदान किसानों को प्रदान किया जा रहा है। हर मशीन के ऊपर लगभग 1 लाख रुपए के आसपास सब्सिडी रहती है। जी। अगर कई बार बजट ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी मिल जाती है। 90 से लाख के बीच में तो अमूमन रह ही रही है सब्सिडी। तू एक बार मशीन उठा ले, बाद में तेरी सब्सिडी करवा देंगे, ऐसा धोखे में बिल्कुल नहीं रखते। जहाँ है वहाँ है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, वो बिल्कुल साफ ही क्लियर कह देते हैं उसको। ठोक बजा करके सेल करनी है, ऐसा नहीं है कि किसान को मशीन दी काम खत्म हो गया। जो चीज़ है वो एक्चुअल बताई जाती है, चाहे कस्टमर ले या ना ले, लेकिन जो सच्चाई है, जो क्वालिटी है, उसके ऊपर कंपनी पहले से खड़ी है, आज भी खड़ी है और आगे भी काम करती है। नहीं, अपने जो भी बात करेंगे बिल्कुल सच कहेंगे। अपने मशीन देखे काम नहीं ख़त्म करना। हमने एक जैसे फैमिली जैसा रिलेशन चेन वाला सिस्टम बनाना है। आज मेरी कोशिश, मैं आपको मशीन दूँ, आपको अच्छी लगे, आप अपने किसी मिलने वाले परिचय को भेजेंगे, वो आगे किसी को भेजेगा। कंपनी की सोच इस तरह काम करने की, ये नहीं कि आपको मशीन दी और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कंपनियां पैडी मल्टी क्रॉप बना रहे हैं, कोई 2400 kg है, कोई 2600 kg। अपना ये वाला मॉडल हमने बनाया 3100 प्लस kg है। 31 कुंटल प्लस वेट है मशीन के। 31 क्विंटल प्लस वेट है। और उसके बाद टायर साइज भी बड़ा लगा हुआ है इसके अंदर। 916 के टायर लगे हुए हैं, ब्रांड न्यू टायर आते हैं 916 वाले, ठीक है जी। और हाई लो वाला डबल गेयर बक्सा लगा हुआ है। बास्केट आगे पीछे दोनों तरफ वर्क करती है। गीला माल हो, अंदर से माल बाहर निकल के आ जाता है। और 2 लोड भी लगे हैं, एक सेंटर में लोड भी लगा है जो इनबिल्ट रहता है, दिखता तो नहीं है। जो ये पार्ट दिख रहा है इसके अंदर 1 क्विंटल 35-40 किलो का वजन का व्हील इसके अंदर लगा हुआ है, जो ड्रम के लोड को अपने आप हैंडल कर लेता है। जी, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे मशीन बड़ी है, मशीन इतनी भारी भरकम होगी तो किसान ये सोचे कि ट्रैक्टर की उसे बहुत ज़्यादा बड़ी की जरूरत पड़ेगी। नहीं, तो लोड डिवाइडेशन आपने पहले ही कर रखा है, ताकि छोटे से छोटा कम से कम HP का ट्रैक्टर भी मशीनों को आसानी से चला पाए। नहीं, बड़ा लोड व्हील डालने का यही मतलब है। हम मशीन फ्यूचर में वाइब्रेशन ना करे, हम मशीनें ये 3 शाफ्ट वाली बना रही है। आम देखोगे ये एक सिंगल शाफ्ट में मशीन बड़ी होती है। मशीन इतनी लंबी शाफ्ट में वाइब्रेशन आती है, बैरिंग खराब होते हैं। हमने ये पहले ही 3 शाफ्टों में कर दी, ना वाइब्रेशन रहे, ना कोई खराब होने वाला कुछ रहे, ना उसी को सोच के दिमाग में बिल्कुल वही मशीन बनाई है। दादा ले और पोता बढ़ते वाली टैगलाइन बरकरार चलती रहेगी। वो तो सर जी यही सिखाया है। मान लो आप हमसे मशीन लेने आए हो, हम आपसे लड़ झगड़ के कितने मर्जी पैसे खोस लें, ले लें अपना प्रोडक्ट, अपनी मशीन देने के लिए। बाकी ये नहीं, धोखा नहीं करेंगे। जो चीज़ बोलेंगे वो इसके अंदर मिलेगी। ये नहीं कि मान लो पैसे के चक्कर में मशीन हल्की कर दी, ऐसे कर दी, उसको साफ मना कर देंगे। देंगे तो अच्छी चीज़ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यानी कि क्वालिटी मिलने वाली है, चाहे प्राइस में थोड़ा बहुत उसको हो सकता है कि डिफरेंस देखने को मिले, क्योंकि मार्केट के अंदर सैकड़ों ब्रांड हैं, प्राइस का लेकिन तो क्वालिटी में कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। नहीं, प्राइस का तो डिफरेंस मेरे को मालूम है, श्योर इस बात में मिलेगा। ठीक है, किसी ने बड़े टायर डाल के नहीं देने, 3100 प्लस वजन में मशीन नहीं बना के देगा, तो वहाँ बना के देगा तो क्या मान लो जो सेविंग हमारी जो रहती है ना, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। पर अपने जब लंबे फ्यूचर के हिसाब से काम करें, कम बचे पर सुकून वाला बचना चाहिए, ताकि अगले को भी अच्छा लगे। उसको अच्छा लगेगा तो अपने आप अच्छा करके देगा वो। यानी कि 1000 किलोमीटर दूर बैठकर भी जो किसान भाई मशीन चला रहा हो, उसके मुंह से भी ये निकले कि यार मशीन खरीदी थी मैंने, सालों साल से मशीन चल रही है और आज भी मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ इसके साथ। अपने बस उसी सोच पे काम करते हैं, इसीलिए इतना भारी भरकम मॉडल बनाया है, ताकि किसान को किसी भी तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े। जी। हमारी कोशिश है कि किसान एक बार कंपनी ज़रूर विजिट करे, क्योंकि दूर के डोल बहुत सुहावने होते हैं। जो हम बात कह रहे हैं वो चीज़ हम दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे,
अगर किसान यहाँ आके अच्छी तरह से देखे तो हमको बहुत खुशी होगी इस बात में। एलनाबाद छोटा सा शहर है, बाकी किसानों के प्यार ने बहुत बड़ा शहर बना दिया। अब ये एलनाबाद में आके रेलवे स्टेशन के पास आके किसी से भी पूछ लेना एनजेटी कहाँ पे है, अपने आप आपको छोड़ जाएगा। बाकी रेलवे स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर ही दूर है, ज़्यादा कुछ जो नहीं है। अपनी कंपनी है, सिर्फ 500 मीटर ही दूर है रेलवे स्टेशन। दोस्तों जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं कंपनी के वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और स्क्रीन में शो रहे होंगे, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना। वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, देखो मार्केट के अंदर सैकड़ों ब्रांड हैं, डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है आप किस ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा मकसद रहता है कि उन सैकड़ों ब्रांड के अंदर घूमता हूँ, देखता हूँ, चीज़ों को परखता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ, तब आप लोगों तक वो चीज़ें लेकर आता हूँ, ताकि सालों साल मेरा कोई किसान भाई आप लोगों में से अगर मशीन ले या कोई भी प्रोडक्ट ले तो वो परेशान ना हो, उसका पैसा कहीं ऐसा ना हो कि मिट्टी हो जाए, कंपनी उसको सर्विस ना दे, तो वो वाली चीज़ें ना हो। इसलिए आपके लिए मैं ये थ्रेशर लेकर के आया था। पहले जिन किसान भाइयों ने वीडियो देखी है वो तो जानते हैं कि क्या क्वालिटी जो है एनजेटी के अंदर मिल रही है, कब से कंपनी मार्केट के अंदर स्टेबल है। जो किसान भाई नहीं जानते हैं, उम्मीद करता हूं वो आज जान गए होंगे कि कंपनी कब से मार्केट के अंदर काम कर रही है और क्वालिटी किस तरीके की दे रही है, क्या क्वालिटी आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।